बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका फैसला मात्र शक्ति ही करती हैं। क्यों, सही बोले गलत बोले? सही बोले। हमारा नाम प्रभात है, चैनल का नाम द पैम्पलेट है। आपका नाम क्या है ये बता दीजिए जरा। मेरा नाम सोनम कुमारी है। सोनम जी क्या करती हैं आप? मैं जीविका मित्र हूँ। जीविका मित्र हूँ। बड़ा हल्ला सुनते हैं हम लोग जीविका का कि जीविका को ये मिलता है, जीविका को वो मिलता है, जीविका ने महिलाओं को मजबूत कर दिया। सच्चाई क्या है? जो आप सुन रहे हैं वही सच्चाई है। जी हाँ, बहुत कुछ मिला है, बहुत दीदी आगे भी बढ़ी है। जीविका में जुड़ने क्या, मेरे को थोड़ा जीविका समझाइए। जीविका में जुड़ने से दीदी इतना आगे बढ़ी है कि सबको सब सुविधा मिल रहा है जीविका में जुड़ने से। जो दीदी कभी करते क्या है आप लोग? हम लोग जीविका मित्र हैं, मतलब कि हम लोग समूह का दीदी को चलाते हैं, समूह बनाते हैं, समूह चलाते हैं, दीदी सबको मीटिंग करवाते हैं। सरकार से कोई मदद मिलती है जीविका के लिए? हाँ, बहुत सारा मदद मिल रहा है लोन में। अब मेरे को आप लोग खड़ा करवा देंगे। हम ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ये लोग थक गए हैं और हम भी पूरा दिन चुनाव ये कवर किए हैं, थक तो हम भी गए हैं। हाँ बताइए। सरकार से बहुत जीविका की तरफ से मदद मिला है। जो दीदी पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी वो घर से बाहर निकलती है, अपना आत्मनिर्भर हो रही है, जीविका से लोन लेकर अपने रोजगार कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब तो 10,000 रुपया और सुने मिलेगा। हाँ जी। उसके बाद फिर 2 लाख का भी बात हुआ है, वो भी मिलेगा दीदी लोग को। अगर उससे आगे बढ़ेगी तो और 2 लाख मिलेगा। दीदी अपना परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक करेगी, वही 10,000 से, और अपना कोई व्यवसाय शुरू करेगी, उससे फिर 2 लाख टका सरकार और मदद देगी उसको। कितनी महिलाएं आई थी आज भीड़ में, रैली में? आज तो लाखों की संख्या में भीड़ थी एकदम। सुने आप लोग मोदी जी को? हाँ सुने। क्या लगा, कई सही बोल रहे हैं या जैसे तेजस्वी जी कहते हैं? जितना भी जो भी बोले सारा सही बात बोले, सब बात। अगर नीतीश और मोदी अभी नहीं रहते, नीतीश भैया और मोदी भैया, तो आज बिहार में इतना गली गली रास्ता, साइकिल, प्रोत्साहन, मतलब जितना सारा चीज दिए नीतीश और मोदी भैया ही दिए हैं। भैया बोल रही हैं आप उनको? मतलब चाचा जी। चाचा जी हो गए। अरे भैया भी चलेगा, सम्मान होता है। चलता है। अब बताइए, हमारे यहाँ ये सम्मान दिया जाता है। जब दीदी भैया ही बोला जाता है हम लोग को, तो इसीलिए हम सबको। दीदी भैया ही रखते हैं। इसीलिए हम लोग भैया बोलते दीदी भैया हैं। का ही हम लोग का छोटा भी है तो आपके जो भैया हैं उनकी तो माता जी को ये राजद वाले, कांग्रेस वाले गाली दे। मन का बात नहीं कर पाइएगा ना, किसका मन में क्या चल रहा है। तब क्या कह रही है? जो उसका विरोधी है तो बोलबे न करेगा उसके खिलाफ। अच्छा, विरोधी है वो। हाँ, नहीं, जो उसका विरोधी है, जो नहीं चाहते कि मोदी। एक माँ को जो गाली दिया तो विरोध हुआ, नहीं तो क्या हुआ? एक माँ को गाली दिया तो सबको गाली दिया ना वो। एक माँ को गाली पड़ा, समझ लीजिए कितना माँ होगी, सबका विरोधी हो गया वो गाली देने। तब अब देखिए, बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। इसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी ठीक है? क्योंकि बाकी जो दोनों लोग हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी जी हो, वो कह रहे हैं हम लोग आएंगे और शराबबंदी खत्म हो जाएगी। महिलाएं क्या सोचती हैं? तो हम लोग भी वोट देंगे और हम दीदी लोग से भी वोट दिलवाएंगे सिर्फ मोदी जी को। मोदी जी क्यों वोट दिलवाएंगे? क्या है कि हम लोग के लिए बहुत विकास किए हैं, बहुत ज़्यादा। 4 चीज गिनवा दीजिए। क्या है? कुछ भी जो विकास आपको लगता है। जैसे कि हम लोग जब से पढ़ाई किए, साइकिल मिला हम लोग को, कपड़ा मिला हम लोग को, गली गली रोड मिला हम लोग को। हम लोग का मतलब कि खेती उती बारे में जितना भी होता है सब सारा चीज़ उससे मिला है। मोदी से मिला है, सब। हाँ, नीतीश भैया और मोदी भैया। वो जो विपक्ष वाले हैं वो तो कहते हैं कि बिहार पीछे ही गया है इन दोनों के टाइम में। तो बात बोलेंगे, उसका कहने का नहीं बता, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, वो लोग समझते हैं। ठीक है दीदी, आपको अब देखो बहुत देर तक छोड़ दिए हम, अब आपसे बात करते हैं। 11 साल में देश में जब से मोदी आए हैं और 20 साल में नीतीश में, आप लोगों को लगता है कुछ परिवर्तन वगैरह हुआ है? हाँ लगता है। हाँ, क्या हुआ है बताइए। जब मैं 2007 में थी, मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी, तो फर्स्ट डिवीज़न हुआ था मेरा। और उसमें जो है कि उस समय में स्कॉलरशिप नहीं था, साइकिल नहीं था। 2008 से जो है कि साइकिल का चलन दिया गया, तो हम लोग को जो है साइकिल मिला, हमारी बेटियों को भी मिला, हमारी बहनों को भी मिला। उसके बाद जो है कि जब मैं 2016 में इंटर का एग्ज़ाम दी, तो मैं क्या, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी सबको जो है कि मोदी जी ने 25,000 10,000 कर दिया। और उसमें एक मैं भी हूँ जो मुझे भी मिला। और फिर जब मैं BA कंप्लीट की, उसमें भी मुझे 50,000 मिला मोदी जी के, नीतीश कुमार के तहत।
तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पढ़ने का पैसा दिए और लड़कियों को शिक्षित बनाने का। उसने हमें बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई के मैटर से। अभी फिलहाल जो हमारे बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ शिक्षा की तरफ ध्यान है। हाँ, उस शिक्षा की तरफ जो बिहार में जो शिक्षा पीछे था उसे वो आज आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा उसका योगदान है जी। सभी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, सभी सभी हर जाति के, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिख रहा, हर जाति के। साइकिल वैसे दिल्ली मुंबई के महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन बिहार में साइकिल ने लड़कियों को सशक्त किया है, जिससे वो शिक्षित हो पाई हैं। और ये सही बात है, ये नीतीश जी का विजन था कि जो वो लेके आए थे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। उससे पहले नहीं था, जो भी नेता पहले थे या उस लालू जी थे, राबड़ी जी थे, नाम लीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं पता, उस समय बहुत छोटी थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। जहाँ से मैं जान रही हूँ वहाँ से आपको मैं बता रही हूँ। हम लोग सुनते हैं, दीदी आप भी आइए, आपसे अब थोड़ी सी बात कर ले। हम अरे रुकिए ना, आएंगे। हम लोग सुनते हैं कि पहले बिहार में बड़ा माहौल ख़राब था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। क्या सच्चाई है उसकी? पूरी तरह सच्चाई है। पहले महिलाएं जब भी रात में घर से निकलती, 8 बजे के बाद, ज़्यादातर गांव घर में भी हो, 8 बजे के बाद सारा रोड सन्नाटा। वहाँ कोई लेडीज़ अगर बाहर निकलती तो 10 बार सोचती है हम बाहर निकलेंगे कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। अभी इस तरह का माहौल है कि कोई भी लड़की अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से और अपनी खुलेआम होकर वो घूम सकती है बाहर में। पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा ही था। बहुत शराबबंदी से महिलाओं के जीवन में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। पहले जैसे महिलाएं थी उनको घर पे मारपीट किया जाता था। पहले घर में शराब पी कर घर मारपीट किया जाता था, उनको घर में गाली गलौज, रोड पे भी उनको मारपीट किया जाता। अब वो सब चीज़ बहुत बहुत हद तक कम हो चुका है। पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे में बच्चे को साइकिल मिला, बच्चे को ड्रेस मिला, बच्चे को साइकिल मिला तो वो बच्चा अपना इच्छुक हो गया कि हाँ हम पढ़ाई और आगे करेंगे। कपड़ा मिल गया, पैसा मिल गया तो वो कहता है क्या सरकार हमको दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम आगे क्यों नहीं करेंगे। एक माइक आएगा तभी आवाज आएगा। अब बोलिए। लड़कियों को आगे बढ़ने का भी शिक्षा मिल रहा है, क्योंकि 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलता है। इससे लड़की को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और बढ़ेंगे। माता पिता का प्रोत्साहन क्या आएगा? ये जो माता पिता जल्दी ब्याह करवा देते हैं बच्ची सबका। नहीं, अभी तो अब माता पिता भी शिक्षा पर ध्यान दे रही है लड़कियों के, पहले नहीं देता था। अब जितना सुविधा सरकार दे रही है तो माता पिता भी लड़कियों पर ध्यान दे रहा है कि हम भी बच्चे को आगे और पढ़ाएंगे। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप सब घर चलाती हैं, कहते हैं मोदी जी महंगाई बहुत करती हैं। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ, हम गलत बोल रहे हैं? समय का अनुसार से महंगाई ठीक, आखिर महंगाई किया तो मजदूरी भी तो बढ़ा ना। जनसंख्या बढ़ा तो महंगाई ठीक है। अभी आप बोले महंगाई बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ा है। हाँ, आमदनी भी बढ़ा है। गाँव देहात में आमदनी बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। राहुल जी जब आए थे, राहुल गांधी, तो उनका एक वीडियो देखे हम, तो बोल रहे कि बिहार में अभी भी लोग 200 रुपये 300 रुपये में मजदूरी कर रहा है। क्या रेट है बिहार में भी मजदूरों का? आप लोग के घर के लोग तो काम वाम करने जाते होंगे ना? 400-500 है। जिंदगी पहले से अभी आदमी बेहतर तरह से गुजार रहा है। पहले के जमाना में सुबह से लेके शाम में सिर्फ एक टाइम रात को खाने के लिए मिलता था, अभी तीनों टाइम मिल रहा है खाना। और क्या चाहिए? कपड़ा भी मिल रहा है अच्छा से, जिंदगी भी अच्छा से कट रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सरकार से? आमदनी बढ़ा तभी तो अच्छा से पहन रहे, खा रहे, जी रहे, और क्या कर सकते हैं। आप लोगों को राशन वगैरह सबको मिलता है? हाँ, मिलता है राशन, मिलता है राशन। समय से मिलता हाँ, एकदम बिल्कुल समय से मिल रहा है। है? घोटाला वगैरह? नहीं, कोई घोटाला नहीं। आप लोग वैसे हैं कहाँ, कटिहार के या ये? प्राणपुर प्रखंड के। वहाँ पे कोई अस्पताल वगैरह बनाया है ये लोग? अस्पताल वगैरह भी है, ऐसा अस्पताल है? बहुत अच्छा, हर चीज का सुविधा है। पहले क्या था, पुराना जमाना के टाइम में जैसे डिलीवरी का सुविधा नहीं था, गांव घर में डिलीवरी हो रहा था, उसमें डिलीवरी का भी जान चले जाता था, नवजात शिशु का भी जान चला जाता। अब सरकार ने इतना सुविधा कर दिया, घर घर जाके एम्बुलेंस लेके डिलीवरी को लेके आ रहा है हॉस्पिटल में, उसका डिलीवरी करा। अगर नहीं भी हो रहा है तो उसका रेफर करता है, खुद एम्बुलेंस लेके जा रहा है वहाँ पे। हाँ, आयुष्मान कार्ड वगैरह सब बना आप लोगों का? हाँ जी, बना है आयुष्मान कार्ड। सरकार वही रहेगी, अगर नीतीश ही रहेगा तो अष्टपष्ट इतना है कि बिहार और आगे बढ़ेगा। अगर बदल गया तो? बदलेगा तो उम्मीद नहीं है कि बिहार फिर बदलने वाला है, लगता है। अगर दीदी ने कहा कि बदलाव होगा, लेकिन तभी जब नीतीश जी रहेंगे। हाँ, और नीतीश जी नहीं रहेंगे तो अभी भी डर लगता है आपको? हाँ, अभी भी डर लग रहा है। अभी भी? हाँ।
इधर और लोग सब भी हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? शोभा देवी। शोभा जी, हमको एक बात बताइए कि कैसा काम कर रहे हैं मोदी नीतीश जी? बढ़िया कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया। आपके जीवन में क्या बदलाव आया है इस सरकार में? बहुत चीज बदलाव हुआ है। अच्छा। बहुत चीज बदलाव आया है। गरीब में मैंने घर पर गाड़ी नहीं चल रहा था, कादा था, रोड बनाया, इसलिए मैंने अच्छा हुआ। मोदी जी अच्छा किया। कैसा है मोदी नीतीश का शासनकाल? अच्छा है मेरे लिए। अच्छा है आपके लिए? रिपीट करेगा? जी हाँ। रिपीट करेगा। तो ये जो जीविका दीदी थी, इनकी राय थी। और बिहार की जो बदलाव की कहानी है वो ऐसी छोटी छोटी है, चाहे वो लड़कियों को साइकिल मिलना हो, चाहे गांव तक सड़क पहुंचना हो, चाहे हर गांव में बिजली हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। यकीन मानिए बिहार में ये छोटे बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं है, इन्होंने लोगों के जनजीवन को बदला है। क्योंकि 2005 तक यहाँ के नागरिकों के अनुसार इनके लिए सबसे बड़ा बदलाव था जिंदा रहना। अगर जिंदा रह गए तो सबसे बड़ा बदलाव है। फिलहाल हमारी बिहार चुनाव यात्रा लगातार चलेगी। बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है, उस पर हम सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।